अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया बैलिस्टिक मिसाइल INS अरिहंत। तो भाई साहब, इंडिया ने नया जो है मिसाइल टेस्ट किया है, तो कामयाबी से टेस्ट हो गया है। अब वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू एंड कर देंगे। कौन ऑन करते हैं? 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। भारत लगातार अपनी सैन्य शक्ति में इजाफा करता चला जा रहा है। इसी कड़ी में भारत ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है, जो भारत के दुश्मनों को चिंता में डालने के लिए काफ़ी है, क्योंकि भारत ने परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बी INS अरिहंत से बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये परीक्षण हर पैमाने पर काफ़ी सफल रहा है। इस परीक्षण के साथ ही दुश्मनों के लिए खतरे की घंटी बजनी शुरू हो गई है। इस परीक्षण के बारे में रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दिया है और बताया है कि एक बैलिस्टिक मिसाइल का पूर्व निर्धारित सीमा तक परीक्षण किया गया है। सफल परीक्षण के बाद मिसाइल के तकनीकी मानकों को मान्य किया गया है, यानी कि जो पैमाना पहले से अपेक्षित था, मिसाइल ने हमले के बाद उन तमाम मानकों को पूरा किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि INS अरिहंत द्वारा LSBM पनडुब्बी से लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण चालक दल की योग्यता साबित करता है। ये परीक्षण भारत की विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता की नीति को ध्यान में रखते हुए किया गया। इसके साथ ही भारत की नो फर्स्ट यूज प्रतिबद्धता को भी हम रेखांकित करते हैं। दरअसल INS अरिहंत भारत की पहली और एकमात्र परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। इसकी खासियत की बात करें तो ये पनडुब्बी जमीन, हवा और समुद्र से परमाणु हमला करने की क्षमता रखती है। INS अरिहंत देश को उन दुश्मनों से बचाता है जो भारत पर परमाणु हमला करने की ताकत रखते हैं। अरिहंत को 26 जुलाई 2009 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा करगिल युद्ध विजय दिवस की वर्षगांठ पर लॉन्च किया गया था। दरअसल परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल आज के वक्त में काफ़ी ज़्यादा जरूरी हथियार है, क्योंकि जिस तरीके से पूरी दुनिया में परमाणु हमलों का खतरा बढ़ता जा रहा है, ऐसे में भारत को भी अपनी युद्ध क्षमता लगातार बढ़ाने की ज़रूरत महसूस होती रही है। और ख़ास तौर पर जब ये बात होती है कि भारत को 2 मोर्चे पर एक साथ युद्ध लड़ना पड़ सकता है, ऐसे में इस तरह के हथियार भारत के लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से चाइना और पाकिस्तान आपस में गठजोड़ करके भारत को घेरने की कोशिश कर रहे होते हैं, ऐसी परिस्थितियों में भारत के इन हथियारों से लैस होने के बाद दुश्मन को भारत से भिड़ने पर पहले कई बार सोच विचार करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर वो भारत से भिड़ते हैं तो अंजाम कितना त्रासदीपूर्ण हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई और भाई साहब क्या बात है, नेवी तो और ज़्यादा पावरफुल होती जाती है। आए दिन कोई ना कोई ऐसा जो है वो परीक्षण, ऐसा तजर्बा कर लेते हैं जो कामयाब हो जाता है। और जिस तरह मेहनत कर रहे हैं और कामयाबियां भाई साफ कामयाबियां कदम चूम रही हैं। और देखा जाए तो भाई साहब, ये चाइना की नेवी काफ़ी स्ट्रांग है, उनके साथ पंगा है। और नेवी जो है वो ताकतवर तो होना ज़रूरी है। और देखा जाए तो इंडिया के पास समंदरी एरिया बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से समंदर का इलाका जो है वो भाई कंट्रोल करना वो भी ज़रूरी है। आजकल देखा जाए तो चाइना और इंडिया की बात करें तो समुद्री रास्ता जो है कारोबार के लिए भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि समुद्री फोर्स ऐसी है और सबमरीन के जरिए हमला भाई बंदा कहीं से भी जाके कर सकता है। और ये तो
छुपा हुआ छुपी है। हुई है, कहीं पर भी निकल जाए और कहीं से भी हमला किया जा कर सकता देते है हैं। और कंट्रोल भी कर सकते हैं इसे भी। और ये भाई न्यूक्लियर वाला ब्लास्टिक मिसाइल अगर लेकर कहीं भी चली जाए, किसी भी इलाके में जाके मतलब कह रहे किसी थे को ना पता कि- ही नहीं है। हाँ, खुश्की में, पानी में, हवा में, तीनों जगह ये इस्तेमाल हाँ, तो किसी को पता ही नहीं होगा कि भाई साहब ये किधर से आ गया, अचानक से निकलेगी और हमला कर देगी। ऐसी बात। और ऐसी भी सबमरीन है तो जो कि रडार में भी नहीं है। ये बहुत खतरनाक हथियार है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक और सबमरीन। लंबी भी काफी ज्यादा लंबी थी। बहुत बड़ी है सबमरीन थी। वो बड़े बड़े जो बेड़े थे वो भी साथ में हल्के लग रहे थे। सही बात है। तो तभी तो भाई साहब इतनी कमाल की हाँ, वो इतनी मशीनरी। मिसाइल मिसाइल का तजर्बा उससे तो वो हामिल थी ना इस काम के लिए, तभी उसके ऊपर लगाया गया ballistic। अच्छा, 2009 में इस पर काम शुरू किया था। नहीं, तब से है ये। तब से अच्छा, है। तब से कंप्लीट हो चुका था कि तब इसके नहीं experiment वो किए गए? सबमरीन तब से है। अच्छा, सबमरीन तब से है। तो और ये मिसाइल जो है ये अब इस पर ये मिसाइल टेस्ट किया गया। सही। तो ठीक है भाई साहब, अच्छी बात है। आप ज्यादा तरक्की करते जा रहे हो और ज्यादा लेकिन तारा पर जितना ज्यादा एरिया है ना, समुद्री एरिया इंडिया का पुत्री है, उस हिसाब से ना सबमरीन नहीं है इंडिया का। कम है। हाँ, हाँ, ये बहुत बात ज्यादा है, कम सबमरीन है। का कम है। क्योंकि चाइना लेकिन के चाइना पास की बहुत निस्बत ज्यादा में, है। चाइना के पास तो 80 मुकाबला भी तो उनके साथ सही इसी बात है। मुकाबला अगर उनके करना तो मुकाबले में जितनी करना। ज्यादा ताकत बढ़ाएंगे इसकी। असल में चाइना क्या करता है, जो रिटायर हो जाती है सबमरीन, जो पुरानी हो जाती है, उनमें थोड़ी सी अपडेट करके ना वो साथ में रखता है गिनती में वो भी शामिल है। गिनती में शामिल रखता है। देखा जाए तो लेकिन इंडिया में जरूरत के बाद उससे कुछ ना कुछ तो फायदा लिया जा सकता है। वो इतना ज्यादा तो खर्चा ना होने से तो उसका, ना होने से ना तो होने कुछ से तो बेहतर है। सही बात। वो भाई अपडेट करता रहता है, उनमें टेक्नोलॉजी होगी या रिपेयरिंग वगैरह, मेंटेनेंस सारा कुछ करता रहता है। बस। बजाय एक नई बनाने से तारक भाई उसमें नई में ज्यादा खर्चा हो जाएगा। अगर उसको रिपेयरिंग करते रहें, कुछ ना कुछ तो फायदा लिया जा सकता है ना, वो भी अच्छी सोच है। असल में ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा होता है मौजूद कि इसमें सालों थोड़ी लगते सी भी गलती रह गई ना तो वो खराबी हो सकती है। एक जेब में पानी के अंदर ही रहना तो एक्सपायरी तो हो ही जाती है ना। एक्सपायर भी हो जाएगी, हो जाती है। अगर डूबी तो पहले ही होती है, लेकिन अगर कोई 100 तकनीक की खराबी हो जाती है उसकी वजह तो वो उसको वापस लाना, या जो हथियार उसमें होंगे, कितने महंगे महंगे हथियार होते हैं, और इतने इतने काबिल ऑफिसर उसमें होते हैं, उनकी जान जा सकती है। तो ये है कि जो भी हथियार इस तरह का हो भाई, वो तो भाई टक होना चाहिए। खराब जो है उसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ, ये बात। तो ठीक है भाई साहब, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। और हाँ, इसका जो रेंज है वो भी हाँ, बताइएगा। रेंज ये जो बताइए। मिसाइल टेस्ट किया है इसकी रेंज कितनी है, ये भाई क्लियर नहीं बताएगा कि इस मिसाइल की रेंज कितनी थी और ये कितना मवाद लेकर जा सकता है। तो ठीक है, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।